नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी वाला रेडियो में। साल 2018 की बात है। 16 लोग एक खुफिया अंधेरे रास्ते से जा रहे थे। उनकी मंजिल थी एक खुफिया तहखाने का दरवाजा, जिसे 34 साल बाद खोला जाने वाला था। दरवाजे के अंदर क्या था? एक प्राचीन खजाना। इसलिए वे लोग अपने साथ सांप पकड़ने वालों को लेकर भी आए थे। लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। पता चला कि खजाने की चाबी ही गायब है। सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कक्ष, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का अकूत भंडार और एक खोई हुई चाबी। ये कहानी है उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की। 2024 लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनावों के दौरान इस रत्न भंडार को लेकर खूब राजनीति हुई थी। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। वर्तमान में इसे खोले जाने की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत रत्न भंडार में मौजूद खजाने की गिनती की जाएगी। इस मौके पर हमने सोचा आपको बताएं जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार का इतिहास, वो कहानी जब इस रत्न भंडार को लूटने की कोशिश हुई। साथ ही जानेंगे कि क्या है इस रत्न भंडार के अंदर और इसे खोले जाने की प्रक्रिया क्या है। श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के उत्तरी तरफ बना है। इसकी लंबाई 8.79 मीटर और चौड़ाई 6.74 मीटर और ऊंचाई 11.78 मीटर है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न और जवाहरात, सोना चांदी आदि भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। रत्न भंडार में 2 चैम्बर हैं, एक बाहरी चैम्बर और दूसरा भीतरी चैम्बर। दोनों में आभूषण और रत्न हैं, लेकिन खोले जाने के नियम में अंतर है। 1960 में बनाए गए रूल्स के तहत रत्न भंडार की चीजों को 3 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में वो रत्न आभूषण आते हैं जो भीतरी भंडार में रखे गए हैं। चूंकि ये पुराने वस्त्र और आभूषण हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं होता। कैटेगरी 2 में वो रत्न जो खास मौकों पर इस्तेमाल होते हैं, मसलन स्वर्ण वस्त्र, जिन्हें रथ यात्रा जैसे खास मौकों पर ही बाहर निकाला जाता है। इसके बाद कैटेगरी 3 का नंबर आता है। इसमें वो रत्न आभूषण हैं जो रोज भगवान को पहनाए जाते हैं। कैटेगरी 2 और 3 के रत्न बाहरी भंडार में रखे जाते हैं और कैटेगरी 1 के भीतरी भंडार में। भीतरी भंडार में डबल लॉक के साथ मंदिर प्रबंधन कमेटी की सील लगी रहती है और चाबी राज्य सरकार के पास जमा रहती है, जबकि बाहरी भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधन के पास रहती हैं। अब जैसा सिस्टम में जाहिर है, बाहरी भंडार को समय समय पर खोला जाता है, लेकिन भीतरी भंडार को साल 1985 से 2024 तक नहीं खोला गया। इस कारण भीतरी भंडार को लेकर लोगों को कौतूहल रहता है। भीतरी भंडार में क्या है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा।